अगली खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से आ रही, जहां प्रदेश पदाधिकारी की आगमन पर अर्जुंदा चौक में पटाखे फोड़कर स्वागत कर बैंड बाजा के साथ पैदल देवांगन भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में आजादी के तेल चित्रों पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की अतिथि की स्वागत कर जो है स्वागत भाषण के साथ युवाओं में पार्टी के प्रति जोश भरने के लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहे। संवाददाता रूपचंद्र जैन की रिपोर्ट। जी बताएंगे आज किस प्रकार का ये कार्यक्रम रहा है, किस प्रकार की आप लोगों की रणनीति? पहले तो आपका सबका धन्यवाद। आपने यहाँ आके हमें इंटरव्यू लेने के लिए आप आए। प्रदेश का दौरा हम पिछले 1.5 महीने से लगातार कर रहे हैं। अलग अलग जिले पे विधानसभा स्तर पे हमने बैठकें ली हैं। मेरे साथ इस प्रदेश के अध्यक्ष हैं आकाश शर्मा जी, और साथ में सह प्रभारी मोनिका मांडे, और इस जिला का अध्यक्ष प्रशांत जो है। अभी बालोद में हमने इस बैठक का आयोजन किया है, और इस मीटिंग का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो प्रदेश में आए दिन जो बिजली चोरी की समस्या है और धान खरीद की सबसे बड़ा किसानों के साथ जो ये सरकार अन्याय कर रही है, और जो आए दिन क्राइम के ऊपर जो और नशे के ऊपर जो काम हो रहा है, इस प्रदेश में नशाखोरी बहुत बढ़ चुकी है, हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, तो उसके कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आज प्रदेश के प्रधानमंत्री और कल गृह मंत्री यहाँ पे छत्तीसगढ़ दौरे पे आए थे, तो हमने ये चर्चा करी कि हम युवा कांग्रेस उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या अब वो ये व्यवस्था देखने आए हैं कि यहाँ पे धान खरीदी नहीं हो रही है, आप बिजली के इशू को देखने आए हैं। तो ये सारी इशुओं के ऊपर हमने यहाँ पे बात रखी है, और सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि बिजली चोरी के ऊपर यूथ कांग्रेस ने जो विधानसभा और जिला स्तर पे जो कलेक्टर और एसडीएम और बिजली कार्यालय घेराव किया था, उसका फलस्वरूप ये हुआ कि पिछले 15 दिन पहले एक विशेष सत्र इस विधानसभा का बुलाया गया था, जिसमें इन्होंने 100 से 200 बढ़ा के हाफ बिल किया है, 200 यूनिट तक हाफ बिल योजना की है। हम ये कहते हैं कि जो हमारी पिछली सरकार थी कांग्रेस सरकार में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे और टीएस देव जी हमारे उप मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार ने जो 400 यूनिट तक हाफ योजना स्कीम जो लागू की थी, हम चाहते हैं कि वही लागू जो है इस प्रदेश में हो, क्योंकि ये प्रदेश जो है बाकी जिलों 7 राज्यों को बिजली देता है, और उसी के राज्य में उसको लोगों को बिजली महंगी मिले, तो ये कहाँ का सही बात, कहाँ की सही बात है। तो इन मुद्दों के ऊपर, और दूसरा किसान जो आज परेशान है, अपने धान खरीदी काट के वो अपनी फसलों को मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहा है। ऑनलाइन जो इन्होंने टोकन देना किया है, ऑनलाइन टोकन उन्होंने ज़्यादा दे दिया और वहाँ पे कम दे रहे हैं, और किसानों की जो मंडियों में पहुँच रहे हैं वो ज़्यादा पहुँच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के खिलाफ, किसानों को मारने का जो षड्यंत्र ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ युवा कांग्रेस जो है आगाम हर बैठक कर रही है विधानसभा स्तर पर, और आंदोलन कर रही है। बात करें एसआईआर की, तो एसआईआर में प्रक्रिया से किस प्रकार से नजर रख रही है आपकी पार्टी? नहीं, देखिए, हमारे बीएलओ के साथ बीएलए कि अपने पार्टीज के तैनात किए गए, और इस प्रदेश के पीसीसी प्रेसिडेंट दीपक व्यास जी ने भी विधानसभा स्तर पे प्रभारी नियुक्त किए हैं, और उनकी नियुक्ति इसलिए की गई है कि बूथ स्तर पे ये चेक करें कि क्या फॉर्म मिल पा रहे नहीं मिल पा रहे। तो कई जगह विधानसभा में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कवर्धा एरिया में मैं गया, सरायगढ़ में भी हम गए, और जहाँ भी हम जा रहे हैं, तो जहाँ पे भी मुद्दा ये आ रहा है कि कुछ फॉर्म नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको हम वहाँ के कलेक्टर से बात करके उस को मुद्दे को मतलब रिजोल्व करवा रहे हैं। तो ये मुद्दे तभी आ रहे हैं जब हम खुद जा रहे हैं, अदरवाइज नहीं तो जो बीएलओ जो है वो अपने काम, जहाँ 10 फॉर्म दे रहे हैं 10 फॉर्म दे के वापस वो अपने घर चला जा रहा है, परंतु वहाँ पे 15 घर हैं, तो 15 घरों के 5 घर छोड़ जा रहे हैं, तो वो छोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी उनको जोड़ने का काम करती है। इसी प्रकार के एसआईआर के ऊपर हमने ये कहा है कि एसआईआर के ऊपर आपको धरातल पर विधानसभा स्तर पे जाना है, तो युवा कांग्रेस जो है वो अपने बूथ स्तर पे काम कर रही है। रूप से हमारे प्रदेश प्रभारियों के साथ ये संगठनात्मक दौरा ही है हमारा है, जो दुर्ग संभाग के हर विधानसभा स्तर में हमारे संगठन ने तय किया कि इस बार विधानसभा स्तर में हम जाएंगे, और जो हमारे यूथ कांग्रेस के साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, कैसे संगठन का विस्तार किया जाए, कैसे नए लोगों को जोड़ा जाए, क्या हमारे एजेंडे है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया जाए, कैसे एसआईआर पे हमारा काम होगा, कैसे बिजली के मुद्दे पे हम काम करेंगे, कैसे हम लोग जो है किसानों के मुद्दे पे काम करें। तमाम मुद्दों पे चर्चा हो रही है। यूथ कांग्रेस को आने वाला रोड मैप क्या होगा 1.5 सालों में, कैसे हम ये संगठन हम आगे ले जाएंगे,
उस पर हमें संगठनात्मक चर्चा थी, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश से हमारे प्रदेश प्रभारी अमित सिंह पठानिया जी, सह प्रभारी मोनिका मंडल जी, हमारे विधायक जी, सभी बैठ के जी कैसे हमारे जो नई लोगों को जोड़ा जाए, कैसे यूथ कांग्रेस नए युवाओं को युवा लाया जाए, तमाम मुद्दों पर चर्चा थी, जिसके तहत हम लोग आज अरजुंदा पहुंचे थे। गुंडरदेव विधानसभा की बैठक अरजुंदा नगर पंचायत में रखी गई थी और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि युवा कांग्रेस बड़े पैमाने पे युवाओं को भी जोड़ेगी और जो जमीन के स्तर मुद्दे, जो स्थानीय मुद्दे हैं, और इस बार हम लोगों ने तय किया कि जो मुद्दे प्रदेश स्तर के मुद्दे हम उठाते ही हैं, जो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं उन पे भी हम बड़ी जागरूकता के साथ काम करेंगे। बात करें जैसे आने वाले चुनाव की, तो तब तक तैयारी आप लोगों की? निश्चित रूप से आज विधानसभा का चुनाव 3 साल बाकी है, आज 25 चल रहा है। 3 सालों में जो कांग्रेस की एक मजी हुई सेना, और बहुत ही हम लोगों ने एक मापदंड भी तय किया कि नए संगठन को विस्तार करना है ब्लॉक लेवल पे, विधानसभा लेवल पे, जिला लेवल पे, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा, महिला लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का टारगेट भी हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। बूथ स्तर पे भी यूथ कांग्रेस को ले आने का हम लोगों ने एक संकल्प लिया है, और आपको आने वाले दिनों में दिखेगा यूथ कांग्रेस जो है और जमीनी स्तर पे आके काम करेगी। आप लगातार अभी दौरा कर रही होंगे, किस प्रकार का आपको ध्यान मिल रहा है? जब से हमें संगठन ने नियुक्त किया है एज अ प्रभारी, तो अभी इस बार हमने दुर्ग भिलाई जोन का पूरा एक दौरा कर रहे, जिसमें हम हमारे संगठन की जिला और विधानसभा स्तरीय मीटिंग ले रहे हैं, जिसपे ब्लॉक कमेटीज के लोग भी आ रहे हैं। संगठन सुचारू रूप से चल सके, ऊपर की गतिविधियां नीचे तक जाए, इसलिए संगठन को किस तरीके से सुझाव और समस्या हम सुन रहे हैं, और लगातार संगठन के जो सजग पदाधिकारी है, जो नाराज है, उनको भी हम उनकी भी बातें सुन रहे हैं। और आने वाले दिनों में आपको यूथ कांग्रेस संगठन और जनता के हित में आपको जमीनों में दिखेगा कि किस तरीके से संगठन सुचारू रूप से चल सके। जैसे कि बात करें युवतियों की, आप युवा की नेत्री है ना, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत दिनों से ऐसा हुआ है कि लास्ट 3 ईयर से संगठन की रीशफल कुछ नहीं हुआ है, कोई नियुक्तियां नहीं हुई हैं। जो लंबे समय से काम कर रहे थे और उन लोगों को पदोन्नति नहीं हुई है, और जो लोग काम नहीं कर रहे थे उन लोगों को हमने कोई कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं हुआ था। तो ये लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी, बट अब हमारी कोशिश है कि हमने जो मीटिंग्स ली है, कल हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, उसमें हम तय करेंगे कि हमें आने वाले क्या करना है, और उसमें हमने ST SC OBC जनरल और उसमें हमने